life is so full of overthinking, stress, anxiety, and इन सब के चक्कर में हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, and we are often times so busy in taking care of others and helping others that we forget to take care of ourselves. We forget to make ourselves feel special. So in this video I'm going to share some ways through which you can reconnect with yourself. मेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ फॉर एन अचीवमेंट. मतलब तुमने अगर कोई अचीवमेंट किया है ना अपने लाइफ में, चाहे वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, एवरी वीक और एवरी मंथ एक अचीवमेंट वीडियो बनाओ जिसमें तुमने अगर कोई चीज़ अचीव की है. फॉर एग्जाम्पल, यू 15 डेज कंसिस्टेंटली तुमने शुगर कट कर दिया, या तो तुमने कॉफ़ी कट कर दी, या तो तुम 15 डेज रेगुलरली वॉक पे चले गए. तो मेक श्योर दैट यू पुट अप अ वीडियो एंड उसमें तुम ये चीज़ बोलो कि यार मैंने ये डेट से ये डेट तक ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं की, या तो ये पर्टिकुलर हैबिट मैंने अपने लाइफ में इनकलकेट की और मेरे लाइफ में इससे ये चेंज आया. सो जब तुम ये ऐसे वीडियोस बनाओगे तो अगर फ्यूचर में भी तब जब तुम डिमोटिवेट फील करो या तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा और तुम ये वीडियोज़ के पास वापस जाओगे ना, यू विल फील सो गुड इन योर लाइफ. तुम मोटिवेटेड फील करोगे खुद को एंड यू विल फील यार मैंने कुछ किया है अपने लाइफ में, सो आई हैव टू अचीव मोर इन माई लाइफ. तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें एक अच्छा फील होगा. क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम. सो इन लाइफ बहुत मोस्ट ऑफ आवर टाइम वी आर जस्ट कंज्यूमिंग, चाहे फिर वो रील्स हो या तो कोई मूवी हो या तो कोई सीरीज हो, हम कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. लाइक बचपन में इफ तुम्हें पता हो तो हम जब भी फ्री होते थे ना, हम कलर करने लगते थे, हम पेंट करने लगते थे, और एल्स हम टीवी पे गाने चला के डांस करने लगते थे. वी यूज्ड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव. एंड अभी अगर हम लोग देखें तो हम अपने फ्री टाइम में ऐसा कुछ कर नहीं रहे. या तो अगर बचपन में हम लोग बैडमिंटन खेलने चले जाते थे, साइकिलिंग करने चले जाते थे. सो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी बचपन में जो जिसमें कोई डिवाइस की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती थी एंड हम मतलब मस्ती करते थे उसमें भी. सो आई थिंक वी नीड टू कनेक्ट विद आवर यंगर सेल्फ. मतलब हम बचपन में जो सारी चीज़ें करते थे वो हमें अभी करनी चाहिए. तो इट विल बी फन फॉर अस कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम क्रिएट कर रहे हैं, हम एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव कर ही रहे हैं. स्पीक काइंड टू योर सेल्फ. मैंने न जाने कितने लोगों को ये चीज़ बोलते हुए देखा होगा कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं तो मतलब आई एम नॉट डूइंग इनफ. मतलब वो इंसान चाहे कितना भी बिजी क्यों नहीं होगा, उसके दिमाग में तो यही है कि यार आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं तो यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा. सो आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन्स विच आई हैव सीन इज बिकॉज उन्होंने है ना लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. एंड सेकेंडली उनके लाइफ में शायद पास्ट में उन्हें इतने अच्छे लोग नहीं मिले हैं जिनकी वजह से उसकी थिंकिंग मतलब उन लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है. और शायद मेरी भी पहले वही थी, बट देन आई चेंज्ड इट. एंड माई ओनली थिंग इज योर कि स्पीक काइंडर टू योर सेल्फ. मतलब अच्छी चीज़ें बोलो खुद को, खुद के बारे में बुरा मत बोलो, खुद को मतलब क्रिटिसाइज मत करो, जज मत करो किसी भी बेसिस पे. सो स्पीक काइंड टू योर सेल्फ एंड अच्छा बोलो यार खुद के बारे में, क्योंकि बुरा बोलने से कुछ नहीं होता. अच्छा बोलने से तुम्हें लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तुम्हें भी खुद को अच्छा लगने लगेगा. सो स्पीक नाइस अबाउट योर सेल्फ. हैव लंच और डिनर अलोन. मतलब किसी भी इंसान के साथ नहीं, बस खुद के साथ बैठो, हैव योर लंच और डिनर. एंड कभी कभी ये चीज़ करो. आई मीन तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलने लगेगी, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे. एंड जब तुम खुद के साथ बैठोगे ना तो यू विल मीट योर सेल्फ. आई वुड से कि मतलब तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज़ें चल रही है, तुम क्या सोचते हो, तुम कैसा सोचते हो, तुम्हारा कोई हैबिट होगी तो वो तुम धीरे धीरे समझने लगोगे. क्योंकि जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तब यू मीट योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ मोर. एंड बाकी के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि हैव अ लंच और डिनर अलोन. लर्न टू बी कॉन्फिडेंट. एंड बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार कॉन्फिडेंस तो मतलब बाय बर्थ होता है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. कॉन्फिडेंस इज अ स्किल जो हमें बिल्ड करनी होती है, जो हम धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें करके हम बिल्ड कर सकते हैं. एंड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कॉन्फिडेंस पे, यू कैन चेक इट आउट. सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इफ़ यू लर्न इट नेवर गोज इन वेन. मतलब कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो तुम्हें अपने लाइफ में कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा. वी ऑल नो दैट.
सो जब भी तुम फ्री हो अपने लाइफ में तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये लोग बोलते हैं, तो तुम वो चीज़ कर सकते हो अपने लाइफ में और कॉन्फिडेंस सीख सकते हो, बिकॉज इट इज़ समथिंग, एक लाइफ स्किल है जो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए. Forgive yourself. This is something which no one tells you maybe, but you need to forgive yourself for the mistakes you have done. I know मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की होगी, तुमने भी बहुत सारी गलतियाँ की होगी, हर एक इंसान करता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल. बट बहुत बार क्या होता है कि उस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रह जाते हैं एंड हमें बहुत बुरा लगता है जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं. सो ऑल आई वांट टू से इज कि जब तुम उस पर्टिकुलर एज पे थे या तो वो पर्टिकुलर पीरियड में थे, तब हम उतने मेच्योर नहीं होते, हमें नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, और उसी चीज़ में हमारी गलती हो जाती है. ऑब्वियसली मिस्टेक्स आर डन, मतलब वो गलती से होता है, हम जानबूझ के नहीं करते, एंड इफ हम वो जानबूझ के करते हैं तो उसको मिस्टेक्स नहीं कहते. वन थिंग दैट यू आर अवॉइडिंग, मतलब ना जाने रोज कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार आज हम ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं जिसमें टाइम भी नहीं लगने वाला होता, बट फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस हम उसको अवॉइड करते रहते हैं. तो फिनिश दैट वन टास्क जो तुमने पहले सोचा होगा कि यार मुझे खत्म करना है, बट ड्यू टू एनी रीजन तुमने वो चीज़ खत्म नहीं की. बिकॉज हम जितनी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर हम टालते जाते हैं ना, वो नहीं होती है. अगर इफ इट इज टेकिंग 2 to 5 minutes कंप्लीट इट दैट पर्टिकुलर टास्क ऑन टाइम, मतलब जब तुम्हें अभी सोचा कि हाँ यार ये करना है तो उसी टाइम पे खत्म करो, बाद के लिए उस चीज़ को मत टालो. जर्नलिंग योर थॉट्स, आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में बहुत बार, कि जब भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं, मतलब मुझे लिखना है या मुझे किसी से बात करनी है बट उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई नहीं है, तो मैं जर्नलिंग करती हूँ. एंड जर्नलिंग इज समथिंग, मतलब तुम अपने थॉट्स, तुम जो भी सोच रहे हो अच्छा बुरा बेकार भी चीज़ है ना, तो तुम वो चीज़ लिख सकते हो. मतलब पता है डायरी लिखी जाती थी, सिमिलर है जर्नलिंग. मतलब उसमें तुम आइदर ऑनलाइन सर्च करके लिख सकते हो या तो तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो भी तुम लिख सकते हो. ऑनलाइन में ऐसा होता है कि प्रॉम्प्ट्स आते हैं, तो प्रॉम्प्ट के ऊपर तुम्हारा क्या थिंकिंग है या तुम्हारा क्या थॉट है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, वो तुम लिख सकते हो. एंड जनरल तुम्हें जो लिखना है तुम वो भी जर्नलिंग में लिख सकते हो. इट इज समथिंग जो एक बार तुम लिख दोगे ना, उसके बाद तुम्हारा माइंड इतना फ्री फील करेगा, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, तुम्हें जो मतलब तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी वंस यू स्टार्ट जर्नलिंग. डू समथिंग यू आर बैड एट, चाहे तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं आती है, बट यू जस्ट डू इट. एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ एनी थिंग दैट यू लाइक डूइंग. अगर चाय बनानी नहीं आती, चाय बनाने से चालू करो. एक बार बेकार बनेगी, 2 बार बेकार बनेगी, चौथी बार तो अच्छी बनी जाएगी. बिकॉज लर्निंग समथिंग इज अ स्किल, धीरे 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 वो चीज़ अच्छी हो जाएगी. एंड जब तुम अपना माइंड डाइवर्ट करते हो ना कि हमें कुछ करना है, तो तुम अपने लाइफ में कुछ नया सीखते भी हो, और रादर देन टाइम पासिंग तुमने कोई प्रोडक्टिव चीज़ की, तुमने कुछ अच्छा किया, जो तुम मतलब अगर तुम फोन स्क्रॉल कर रहे होते तो नहीं होता, या तुम कोई सीरीज या मूवी देख रहे होते तो नहीं होता, बट दिस इज समथिंग जो तुमने मतलब सीख ली, लाइफ स्किल भी हो गई, तुम्हें चाय बनानी भी आ गई, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी मतलब बढ़ गई लाइफ में. स्टॉप चेकिंग योर फोन एवरी 10 मिनट्स. मतलब बहुत लोगों को आदत है ये चीज़ की कि उनके फ़ोन के बिना वो लोग रह नहीं सकते. मैं स्क्रॉलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चेकिंग देयर फोन. फिर चाहे वो कुछ भी स्क्रॉल करे, व्हाट्सएप देखते रहेंगे, पिंटरेस्ट देखते रहेंगे, या तो कुछ भी देखते रहेंगे, या तो मैसेजेस चेक करते रहेंगे कि यार किसने मैसेज किया, टेक्स्ट किया या नहीं किया, एवरी 10 मिनट्स. बिकॉज उनको मतलब वो एक एडिक्शन हो गया है, आदत हो गई कि फ़ोन चेक करने की. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो फ़ोन चेक ना करें, वो कहीं ना कहीं हमारे जो भी काम है हमारा, उससे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. और एल्स अगर हम 1 मिनट भी वो रील स्क्रॉल करने लग गए ना, तो वो 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है ना, हमें पता नहीं चलता. ये हर एक इंसान के साथ होता है, बहुत कॉमन है. एंड ये तभी होता है जब हम कंसिस्टेंटली फ़ोन चेक करते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स विच आई डू इन माई लाइफ वेन एवर आई फील लो, और आई फील डिसकनेक्टेड विद माई सेल्फ, आई डू दिस थिंग. एंड आई मे नॉट बी ग्रेट एट एवरीथिंग, और आई मे नॉट ग्रेट एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई ट्राई. एंड दैट इज़ वाई एम सेइंग कि नई नई चीज़ें ना लाइफ में करनी चाहिए. तुम्हें उसमें अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लाइक डूइंग वॉट यू आर डूइंग. So if you like this video, then do like, share and subscribe to the channel. I know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.